हे दीनबंधु, हे सुंदर, हे सुख देने वाले, हे शील और प्रेम के भंडार, यदि 14 वर्ष तक मुझे अयोध्या में रखते हैं तो जान लीजिए कि मेरे प्राण जो है नहीं रहेंगे। क्षण क्षण में आपके चरण कमलों को देखते रहने से मुझे जो है कभी भी मार्ग में थकावट नहीं आएगी। हे प्रियतमा, हे प्रियतम, सभी प्रकार से आपकी सेवा करूंगी और मार्ग चलने से होने वाली सारी थकावट को दूर कर दूंगी। आपके पैर धोकर पेड़ों की छाया में बैठकर मन में प्रसन्न होकर मैं आपको जो है हवा करूंगी। पसीने की बूंदों सहित शाम शरीर को देखकर प्राणपति के दर्शन करते हुए दुख के लिए मुझे अवकाश ही भला कहाँ मिलेगा। समतल भूमि पर घास पेड़ों के पत्ते बिछाकर यह दासी रात भर आपके चरण दबाएगी। बार बार आपकी कोमल मूर्ति को देखकर मुझको गर्म हवा भी न लगेगी। प्रभु के साथ रहते मेरी और आंख उठाकर देखने वाला भला कौन हो सकता है, अर्थात कोई नहीं देख सकता। जैसे सिंह की स्त्री सिंहनी को खरगोश और शियार नहीं देख सकते, मैं सुकुमारी हूँ और नाथ वन के योग्य हैं। आपको तो तपस्या उचित है और मुझको विषय भोग उचित है। ऐसे वचन कठोर सुनी जो न हृदय बिलगाम, तो प्रभु विषम वियोग दुख सही है पावर प्राण। हर हर महादेव। ऐसे कठोर वचन सुनकर भी जब मेरा हृदय न फटा तो हे प्रभु मालूम होता है ये पामर प्राण के वियोग का भीषण दुख सहेंगे। अस कही सिया बिकल भय भारी, बचन वियोग न सके संभारी। देखि दशा रघुपति जिये जाना, हटि राखे नहीं रखे ही प्राण। ऐसा कहकर सीता जी बहुत परेशान हो गई, व्याकुल हो गई और वे वचनों के वियोग को भी न संभाल सकी, अर्थात शरीर से वियोग की बात तो अलग रही, वचन से भी वियोग की बात सुनकर, बिछड़ने की बात सुनकर अत्यंत विकल हो गई। उनकी यह दशा देखकर श्री राम जी ने अपने जी में जान लिया कि हठपूर्वक इन्हें यहाँ रखने से ये प्राणों को न रख सकेगी, अर्थात लगता है सीते जो है जीवित नहीं रह सकेगी। तब कृपालु राम जी जो सूर्यकुल के स्वामी राम जी ने सोचकर कहा कि शायद वन को ले चलना ही सही रहेगा, तब कहते हैं अब तुम जो है सोच छोड़कर हे सीते वन में जाने की तैयारी करो। आज विषाद करने का अवसर नहीं, तुरंत वन गमन की तैयारी करो। कही प्रिय बचन प्रिय समझाई, लगे मातु पद आशीष पाए। राम जी ने प्रिय वचन कहकर प्रियतमा सीता जी को समझाया, फिर माता के पैर लगकर आशीर्वाद प्राप्त किया। माता ने कहा बेटा जल्दी लौट कर प्रजा के दुख को मिटाना, और यह निठुर माता तुम्हें कभी भूल नहीं सकती है। यह बात कहते कहते माता कौशल्या की आंखों में आंसू आ गए। हर हर महादेव। हे विधाता, क्या मेरी दशा भी फिर पलटेगी? क्या अपने नेत्रों में इस मनोहर जोड़ी को फिर देख पाऊंगी? हे पुत्र, वह सुंदर दिन और शुभ जोड़ी, वह घड़ी कब होगी जब तुम्हारी जननी जीते जी तुम्हारा चांद सामने पड़ा फिर देखेगी? हे तात, मत्स्य कहकर, लाल कहकर, रघुपति कहकर, रघुवर कहकर फिर
मैं फिर कब तुम्हें भुलाकर हृदय से लगाऊंगी, बुलाकर कि हे राम जी आओ मेरे हृदय लगो और ऐसे खुशी मनाऊंगी, वह दिन कब आएगा। यह देख करके माता स्नेह के मारे अधीर हो गई है और इतनी अधिक व्याकुल है कि मुंह से वचन नहीं निकलता है। राम जी ने अनेक प्रकार से उन्हें समझाया, वह समय और स्नेह वर्णन बखान नहीं किया जा सकता है। तब जान की सासु पग लागी, सुनऊं मैं परम भागी, सेवा समय देऊं बनु दीना, मोर मनोरथ सफल न कीना। तब जानकी जी ने सास के चरण पकड़ ली और चरण पकड़कर कहती है, हे माता सुनिए, मैं बड़ी ही अभागिनी हूँ। आपकी सेवा करने के समय परमात्मा ने, देव ने मुझे वनवास दे दिया, मेरा मनोरथ सफल न हुआ। मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं सास की सेवा करूं, पर शायद लगता है वह ईश्वर कुछ और ही चाहता है। आप शुभ का त्याग कर दे, परंतु कृपा न छोड़िएगा। हे माता मुझ पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखिएगा। सीते जो है माता कौशल्य के चरण पकड़कर ऐसा कह रही है, मुझे भी कुछ दोष नहीं देना माता। सीता जी के ऐसे वचन सुनकर सास की आंखों में आंसू और हृदय गदगद हो गया। उनकी दशा भला किस प्रकार बखान कर कहूँ, ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं। उन्होंने सीता जी को बार बार हृदय से लगाया और धीरज धरकर शिक्षा दी, आशीर्वाद दिया कि जब तक गंगा जी और यमुना जी में जल की धारा बहती रहेगी तब तक तुम्हारा स्वागत अचल रहेगा। सियावर रामचंद्र की जय। सीता जी को सास ने अनेकों प्रकार से आशीर्वाद और शिक्षाएं दी। सीता जी बड़े ही प्रेम से बार बार चरण जो है चरणों में सिर नवाती है। समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलख बदन उठी ध्याए। जब लक्ष्मण ने ये समाचार पाया तब ये एकदम परेशान हो गए, हृदय उनका गदगद हो गया, दुख से परेशान हो गए और शरीर के रोंगटे रोमांच हो गए, खड़े हो गए। नेत्र से आंसू की धारा बह चली। प्रेम से जो है अत्यंत अधीर होकर उन्होंने राम जी के चरण पकड़ लिए और चरण पकड़ के कुछ कहते नहीं, केवल खड़े खड़े देख रहे। ऐसे दिन हो रहे हैं मानो जल से किसी मछली को निकाल कर बाहर फेंक दिया हो और हृदय में सोच है कि हे विधाता क्या होने वाला है, क्या हमारा सब सुख और पुण्य पूरा हो गया है। कहू कहा कहब रघुनाथा, राखई भवन की ले साधा। राम बिलो के बंधु कर जोरी, देगे सब समय तरम तोरे। लक्ष्मण जी कहते हैं मुझको रघुनाथ जी क्या कहेंगे, मन में ऐसा सोच रहे हैं, मन में अभी सोच रहे हैं घर पर रखेंगे या साथ लेके चलेंगे। राम जी ने भाई लक्ष्मण को हाथ जोड़े। श्री राम जी ने भाई लक्ष्मण को हाथ जोड़े और शरीर तथा घर सभी से नाता तोड़े हुए खड़े हुए देखा। श्री राम जी ने भाई लक्ष्मण को हाथ तोड़े हुए देखा, अर्थात राम जी जान गए यह हाथ जोड़कर खड़ा है और लगता है सारे परिवार से नाता तोड़ के खड़ा है। तब नीति में निपुण और शील श्रेष्ठता और सुख के समुद्र राम जी वचन कहते हैं। एतात परिणाम में होने वाले आनंद को हृदय में समझकर तुम जो है प्रेमवश अधीर मत हो।
जो लोग माता पिता